कहते हैं सिविल इंडस्ट्री में कुछ चीज ऐसी होती हैं जिसे हमें पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर उन चीजों को हम पालन ना करें तो हमारे जो बिल्डिंग से वो कोलैप्स हो सकती हैं। तो कुछ रूल्स ऐसे हैं जो थंब रूल्स के नाम से जानते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवेंद्र सिंह। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैं उन सभी लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो लोग कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, वो प्रॉपर बिल्डिंग बनवाएं। लेकिन बिल्डिंग बनवाते समय कुछ थंब रूल्स का भी पालन करें, जो रूल्स उन्हें मानने ही मानने होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ थंब रूल्स लिखे हैं और मैं डिटेल में आप सभी को बताऊंगा थंब रूल्स क्या होते हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए तो क्या होता है। सबसे पहले थंब रूल की बात करें तो हम लोग पहली बात करते हैं आरसीसी बीम साइज। यानी क्या आप लोग किसी भी बिल्डिंग को बनवा रहे हैं तो ये बीम जो बनवाते हैं, इस बीम का जो साइज होना चाहिए वो 9 बाई 9 होना चाहिए, कि 9 इंच जो इधर का साइज और 9 इंच इधर का साइज बिल्कुल जरूरी है। और ये जो साइज होता है मिनिमम साइज को लिया जाता है, यानी कि मिनिमम साइज ये थंब रूल कहता है। तो आरसीसी बीम का साइज 9 बाई 9 इंच ही होना चाहिए। हमारा दूसरा थंब रूल क्या कहता है, अगर हम आरसीसी स्लैब बनवा रहे हैं, घरों में आरसीसी स्लैब का निर्माण कर रहे हैं, तो बेसिकली जो स्लैब होता है वो इस तरीके से हमारा टॉप व्यू जो होता है, टॉप ऐसा दिखाई देता है और इस पर ये बार्स लगाई गई होती हैं। तो ये हमारा बार्स हो गया। पर जब हम स्लैब को एक व्यू चेंज करें, फ्रंट व्यू देखें, तो ये स्लैब का फ्रंट व्यू है। यानी कि इसको हम ऐसे इस डायरेक्शन में ऊपर से उठा के देखें तो हमारा स्लैब ऐसे होगा। और थंब रूल ये कहता है किसी भी स्लैब को बनाते समय कम से कम उसकी जो मोटाई होनी चाहिए वो 4.5 इंच के करीब होनी चाहिए, यानी कि 4.5 इंच से कम उसकी मोटाई नहीं होनी चाहिए। और तीसरा थंब रूल कहता है अगर हम फाउंडेशन बना रहे हैं, किसी घर में फाउंडेशन बना रहे हैं, तो वह फाउंडेशन का आकार 1 बाई 1 मीटर होना चाहिए। यानी कि यह फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन या 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, 1 मीटर ये और 1 मीटर होना चाहिए। ये थंब रूल है और ये जो है ये भी मिनिमम साइज होता है। 3 होगा। हमारा चौथा थंब रूल है कॉलम। अगर कॉलम का कास्टिंग करवा रहे हैं तो कॉलम में जो हमारा स्टील होना चाहिए Fe415 ग्रेड का स्टील होना चाहिए और उसके साथ 4 बार होने चाहिए और प्रत्येक बार 12 mm, यानी कि ऐसा रॉड होता है, इस रॉड का जो डाया होता है वो 12 mm डाया का होना चाहिए और इससे कम यूज नहीं करना चाहिए। अगर इससे कम यूज करते हैं तो बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। और हमारा लास्ट जो है वो रूल कहता है कि हम 1 वे स्लैब बना रहे हैं, यानी कि 1 वे स्लैब। तो मेन स्टील है उसका जो कम से कम 8 mm का होना चाहिए और उसका जो ग्रेड होना चाहिए Fe415 ग्रेड होना चाहिए। और जैसे कि ये बार हम लोग बताए थे, ये बार है, तो इन बार की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होती है वो 6 इंच होनी चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और ये सब जो डाटा है हमारा ये मिनिमम है, यानी कि कोई भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं ये डाटा मिनिमम लिया जाता है, इससे कम नहीं लेना है। और इससे हाईएस्ट जो लेंगे वो एक सिविल इंजीनियर से डिजाइन करवा करके आप लीजिए, वो आपको बताएगा कि लोड के हिसाब से कितना डाटा आ रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।